और इस बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो सकता है। इस बात का इशारा देखिए एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई ने दिया है। शोएब जमाई ने कहा कि हुमायूं कबीर को पार्टी और एआईएमआईएम के बीच बंगाल चुनाव के लिए गठबंधन हो सकता है। बंगाल में एआईएमआईएम के नेताओं ने हुमायूं कबीर से इस बारे में मुलाकात भी की। शोएब जमाई ने हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा का समर्थन किया और बाबर नाम पर बीजेपी की आपत्ति पर कहा है कि बाबर किसी का भी नाम हो सकता है। तो देखिए हुमायूं कबीर को समर्थन देते हुए एआईएमआईएम यहां पर नजर आ रही है। ठीक है, उनकी अपनी पार्टी है और हो सकता है आगे चल के एक गठबंधन की संभावना भी बन रही है। वहाँ के स्थानीय हमारे एमआईएम के नेता उनसे मिले भी हैं जा करके और तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो वहाँ के नेता हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, वो वहाँ के लीडर हैं, आप ये क्यों नहीं देखते? और जो जहाँ का लीडर होगा उसके साथ जनता चलेगी और जिसके साथ जनता है उसके पीछे राजनीति है। गठबंधन किससे? हुमायूं कबीर से? नहीं, अभी तो आधिकारिक तौर पर मैं नहीं कह सकता हूँ, पर हमारे पार्टी के लीडर जो आदिल हसन साहब हैं और बंगाल के जो अध्यक्ष हैं सोलंकी जी, वो गए थे मिलने के लिए, उनसे बातचीत हुई है। पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस बारे में बता पाएंगे, पार्टी लीडरशिप तय करेगी क्या करना है। लेकिन हुमायूं कबीर साहब को मैं गलत नहीं मानता, वो अपनी ठीक है, अपनी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का कोई मोराल अधिकार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह की राजनीति में उन्होंने पीएचडी कर रखी है, तो अब उनको थोड़ा सा जवाब मिल रहा है दूसरी तरफ से, तो उनको बुरा लग रहा है। कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर जैसे लोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा है, ये हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों एफआईआर नहीं कराई अभी तक? उत्तर प्रदेश के अंदर आप बाहर के लोगों की एफआईआर करा दे, तो अपने यहाँ कराओ एफआईआर उसके खिलाफ एक्शन लो तुम, कि तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कम्युनल टेंशन पैदा करने के लिए वो काम कर रहा है। नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका ही टट्टू है। तो देखिए आपको बता दें हुमायूं कबीर लगातार चर्चा में आए थे क्योंकि बाबरी मस्जिद निर्माण मुर्शिदाबाद में होगा, ये जिद उन्होंने पकड़ रखी थी और 6 दिसंबर को पिछले साल नींव भी बाकायदा उनकी ओर से रखी गई और आज एक यात्रा वो निकाल रहे हैं। मुर्शिदाबाद वो इलाका है जहां पर इससे पहले बहुत सारे सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिले हैं, कम्युनल डिस्प्यूट हमेशा से वहां पर देखने को मिला है। और देखिए ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि चुनाव है, चुनाव में सवाल यही उठ रहा है कि क्या वो एक पक्ष को, एक मुस्लिम पक्ष को प्रभावित करने का काम यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि मस्जिद बनाना, मस्जिद की नींव रखना और बाबरी नाम उसको देना, उसको लेकर भी सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर यही नाम और वही तारीख उनकी ओर से क्यों चुनी गई।